हाँ हो गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ए की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? आई कैन राइट इट एज k into sin है ना। ए की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं? स्मॉल ए की जगह k into sin, और b की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो? k into sin b. Similarly, in place of c, I can write k into sin of c. Okay, ये तो हो गया हमारा। अब LHS क्या है? LHS क्या बन जाएगा हमारा? This will equals to k square into sin square a, और यहाँ पे हमने लिख लिया sin of b माइनस प्लस, ये क्लियर है ना? a स्क्वायर के प्लेस में हमने यहाँ पे क्या रखा? k into sin स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे आप लिखोगे k स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर b रखा, और यहाँ पे this one becomes sin of c minus a। ये कर रहा है का क्वेश्चन? हाँ सही। लास्ट टर्म क्या आ जाएगा? k स्क्वायर sin स्क्वायर c then sin of a minus b। तो यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताइए। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? सर रिपीट कीजिए। क्या किया हमने? ये समझ में आया आपको? मतलब एक यस लिख सकते हैं k sin। तो यहाँ पे हमने क्या किया? जो a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर के प्लेस में हमने क्या रखा? वहाँ पे k स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर ना, ठीक है ना? क्या रखा है यहाँ पे? k स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर। ओके, सिमिलरली जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर के प्लेस पे I put k square multiplied by sin square। Similarly यहाँ पे c square की जगह पे क्या रख दिया? यहाँ पे k square into sin square है ना? तो यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। ओके ओके, आगे देखो, थोड़ा सा लग रहा है। अच्छा, पहले तो काम करते हैं हम लोग k square कॉमन ले लेते हैं ना। If we take k square common, then I get sin square a sin of b minus c plus sin square b then sin of c minus a plus then again sin square c multiplied by sin of a minus b। okay, ये क्लियर होगा आपको, और ब्रैकेट यहाँ पे दे दिया है ऐसा कुछ ब्रैकेट है, ठीक है? अच्छा, चलो अब आप इसे देखें, ये कर जो लिखा हुआ है ना sin स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय sin ऑफ b माइनस c, इसे हमने ऐसा कुछ लिखा। क्या लिखा? sin स्क्वायर a then sin ऑफ b माइनस c। इसे सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके एक हमारे पास एक टर्म है, उसे देखते हैं। इसे आप क्या लिख सकते हो? आई कैन राइट इट एज sin a मल्टीप्लाइड बाय sin a, और यहाँ पे रख दिया sin ऑफ b माइनस c। ओके, अच्छा आगे देखिए। अब इस sin a को, इस sin लिख है आपके पास दिख रहा है, एक sin a को हमने तो जैसा वैसा रखा, लेकिन एक sin a को हमने इसे हमने ऐसे लिख दिया sin ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ b प्लस c, है ना? sin 180 डिग्री माइनस ऑफ b प्लस c, बिकॉज ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल में क्या होगा? a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? sin ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ b प्लस। अब sin 180 डिग्री माइनस थीटा,
साइन ऑफ 180 डिग्री minus theta. So this should be equals to sin theta. Sin 180 degree minus theta क्या बन जाएगा हमारे पास sin theta. So that implies sin A is equal to sin of क्या होगा B plus. क्या लिख सकते हो sin of B plus. तो यहाँ तक डाउट है तो बताइए. यहाँ तक डाउट है? नो सर। तो अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? इसे आप लिख सकते हो sin A, और इस sin A की जगह हमने लिख दिया sin ऑफ B प्लस, और ये तो है ये है. यस सर। तो अब ये आ गया sin A, और ये फॉर्मूला आपको याद है sin B plus C मल्टीप्लाइड बाय sin B minus C, ये क्या बनता है? क्या बनता है याद है? ये बनता था तुम्हारा sin square B minus of sin square C. गड़बड़ हो गया भाई, समझ जाए इस प्रॉब्लम में पावर 3 होगा, a क्यू लिखा है ना हमने, वो ध्यान नहीं दिया था. a की पावर 3, b की पावर 3 और c की पावर 3. ऐसे आप क्रिएट कर लो. a क्यूब b क्यूब c क्यूब है. a क्यूब b क्यूब c क्यूब. तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए k की पावर 3, तो फ्रैक्शन कर लो एक बार, ये भी 3 आ जाएगा, और यहाँ भी 3 आएगा, सिमिलरली यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी तुम्हारा 3. तो कॉमन क्या बन जाएगा हमारा k की पावर 3, ये बन जाएगा तुम्हारा 3, फिर से ये बन गया 3, फिर से ये बन गया तुम्हारा 3. तो अब हम वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, इसे थोड़ा सा करेक्शन करें. sin क्यूब भैया ये sin स्क्वायर रहेगा, और फिर यहाँ भी sin स्क्वायर रहेगा, sin स्क्वायर रहेगा, बाकी सब सही है. ठीक है ना? तो इसे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो. हाँ, तो प्रॉब्लम हमें दिखा नहीं था, a स्क्वायर हमें दिखा था, लेकिन एक्चुअली में ये तुम्हारा a क्यूब ऐसा कुछ है ना? अच्छा. So that implies, ये समझ में आ गया आपको कि ना sin क्यूब a multiplied by sin of b minus c. If we solve this, then we get sin square a multiplied by sin square b minus of sin square c है. यहाँ तक आपको क्लियर है ना? सिमिलरली अब आप ये बताओ, अगर हमने सेकेंड टर्म निकाला है ना, सिमिलरली की बात कर रहे हैं, मतलब अगर आपने सेकेंड टर्म निकाला, दैट इज sin क्यूब b एंड मल्टीप्लाइड बाय sin ऑफ c माइनस a. अगर आपने ये टर्म निकाला तो क्या आंसर आना चाहिए? दिख रहा है ना क्या आंसर आएगा? कंपेयर करो ना, है कि नहीं? क्या आएगा? sin स्क्वायर b, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा sin स्क्वायर c माइनस ऑफ ये आना चाहिए हमारा. ठीक है ना? ये आना चाहिए. ओके, डाउट है यहाँ पे? सर सेकेंड लास्ट स्टेप समझाइए ना वापिस. ये स्टेप
ये स्टेप क्या उसके ऊपर की, उसके ऊपर। इसके ऊपर का, इसके ऊपर क्या किया, इसकी वैल्यू, ये सर्किल हमने किया, इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू ये टर्म आ रही है ना, जो अभी हम डबल राइट थे, इसकी वैल्यू तो निकाला ना हमने, ये वैल्यू निकाला ना। अच्छा फिर से समझो, जैसे sin क्यूब a है ना, sin क्यूब a, sin क्यूब a को हमने क्या लिखा, sin स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय sin a, है ना, sin स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय sin a मल्टीप्लाइड बाय sin b माइनस c। ओके, तो यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक दिक्कत नहीं। आगे हमने क्या लिखा है, जो एक जो sin a बच गया ना, sin a को हमने लिखा sin ऑफ 180 डिग्री माइनस b प्लस c। ओके, sin a को क्या लिखा हमने, sin ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ b प्लस c, और sin 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या बनता है, sin थीटा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, दैट मींस sin a जो है, sin a की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, आई कैन राइट इट एज sin ऑफ b प्लस c। आगे फर्दर हमने इसे सॉल्व किया, ये क्या है sin स्क्वायर, तो ये लिखा हमने sin स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो sin जो आपको दिख रहा है, इस sin की जगह हमने क्या लिखा, sin ऑफ b प्लस c, ठीक है ना, इसके जगह हमने क्या लिखा, sin ऑफ b प्लस c। और ये जो sin b माइनस c है, इसके जगह पे हमने क्या लिखा, sin ऑफ b माइनस c, होता है। अब एक फार्मूला है, फार्मूला क्या कहता है, sin b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय sin b माइनस c, ये क्या होता है, ये बन जाता है sin स्क्वायर b माइनस ऑफ sin स्क्वायर c। ओके, ये फार्मूला है, 11th का कंपोनेंट में फार्मूला होगा। सो इसकी वैल्यू sin स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय sin b माइनस c, इसकी वैल्यू क्या आ गया, ये टर्म आ गया ना, तो वही टर्म हमने लिखा, क्या लिखा, sin स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर b माइनस ऑफ sin स्क्वायर c। अब क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए, अगर ये क्लियर है, अब मुझे आप बताना इसका वैल्यू क्या लिखना चाहिए, sin क्यूब c मल्टीप्लाइड बाय sin ऑफ a माइनस c, इसका वैल्यू बता क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, सर बोर्ड ब्लर हो रहा है सर। बोर्ड डल हो रहा है क्या, हाँ ठीक है ठीक है, इसको लिख लो जब तक, है ना, फिर इसका उपाय कर दूंगा। ये प्रॉब्लम लिख लो पहले, है ना, इसके बाद इसे अच्छे से साफ करते हैं ना, इसे रब करके अच्छे से क्लीन करते हैं। ठीक है।